प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आप अपीयर होने के लिए कंपेल कर सकते हैं। किसको किसको कंपेल कर सकते हैं? तो या तो आप क्या करेंगे, विटनेसेस को, गवाह को कहिएगा कोर्ट में आओ, या फिर एक्यूज्ड को। दो ही लोगों को कोर्ट में बुलाना है ना। एक्यूज्ड को कहिएगा कि कोर्ट में आओ, या फिर गवाह को बुलाना है मान लीजिए। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे कंपेल करेंगे कि आप कोर्ट में आइए, अपीयर होने के लिए कोर्ट में इसको कहेंगे, यही हमारा टॉपिक है। चैप्टर जो है हमारा देखिएगा बैरेट में चैप्टर 6, याद रखिएगा चैप्टर 6 61 से स्टार्ट हो रहा है। हम एक एक करके समझा देते हैं, इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है, सुनिएगा। सबसे पहले एक चीज आप लोग को बोले थे, सेक्शन 204 204 सेक्शन 204 में बोले थे कि दो मेथड ऐसा है, दो तरीका है जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी को कंपेल कर सकते हैं कोर्ट में आने के लिए। सेक्शन 204 प्रोवाइड्स फॉर टू मेथड्स ऑफ, क्या करने के लिए, किस चीज के लिए हम कह रहे हैं, द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को बुलाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, सेक्शन 204 में लिखा हुआ है। आप लोग वहां से इसको देख के राइट डाउन कीजिएगा कौन कौन सा मेथड है। तो इसमें सबसे पहला मेथड है इशू ऑफ समन्स इन समन केसेस। अगर मामला समन केस का है, अगर समन केस है तो हम क्या करेंगे, समन इशू करेंगे। कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा। इशूइंग समन और वारंट, यानी कि या तो समन इशू होगा या वारंट इशू होगा। इन वारंट केसेस, अगर वारंट मामला है तो या तो समन इशू होगा या फिर वारंट इशू होगा। एज द कोर्ट डीम्स फिट, कोर्ट को जैसा उचित लगेगा, वारंट मामले में वह समन भी भेज सकता है या उसके नाम का वारंट भी भेज सकता है। लेकिन अगर समन मामला है तो समन ही इशू होगा। क्लियर? अगर एक्यूज्ड, ध्यान समझिएगा, इफ द अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड इज नॉट सिक्योर्ड बाय वे ऑफ द एबव टू मेथड, ये जो ऊपर मेथड लिखे हैं, अगर इन दो मेथड से उसका अटेंडेंस सिक्योर नहीं हो पाएगा, वह नहीं आएगा, द कोर्ट में एडॉप्ट मोर कोर्सिव स्टेप, ज्यादा कठोर है वो स्टेप उठाएगा। तो क्या उठाएगा, तो प्रोक्लेमिंग एंड अटैचमेंट। क्या करेगा, वह प्रोक्लेम करेगा और अटैच करेगा प्रॉपर्टी को, इसको हम लोग कुर्की जब्ती बोलते हैं। यही तीन तरीका है जो एक्यूज को कैसे बुलाते हैं। इसी में हम लोग विटनेस को भी देख लेंगे कि विटनेस को भी तरह बुलाने का तरीका यही है। ओके, समझ में आ गया क्या टॉपिक है हमारा? जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग विटनेस को या फिर एक्यूज को कोर्ट में कैसे बुलाएंगे। तो 204 में ये दो तरीका है। इन दो तरीके से अगर एक्यूज नहीं आ पाएगा तो फिर तीसरा तरीका है। तो हम लोग एक एक मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है समन। समन का जो प्रोविजन दे रखा है वह 61 से लेकर 69 तक, सेक्शन 61 से लेकर 69 तक। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहां तक? बताइएगा सभी लोग। हाँ, तब एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या तरीका है, उस तरीके पर हम लोग काम करेंगे। पहले 61 देखते हैं हम लोग। सेक्शन 61, आप लोग आवाज म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, 61 कहता है फॉर्म ऑफ समन। देखिएगा, फॉर्म ऑफ समन, फॉर्म ऑफ समन निकाल लिए सभी लोग, बोलिएगा।
फॉर्म ऑफ समन, हाँ 61, हाँ। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है, आप लोग समन का अगर फॉर्मेट देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो हम बता देते हैं। आपके बेयर एक्ट में पीछे आपके बेयर एक्ट के पीछे जो है सेकेंड शेड्यूल, आपके बेयर एक्ट में सेकेंड शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन सा कोर्ट ट्रायल लेगा, ये सब है आपका फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में आप पलटिएगा तो पीछे देखिएगा, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर दे रखा है, फॉर्म नंबर 1 वह समन का फॉर्मेट है। उसी तरीके से समन भेजा जाता है। आप लोग कोर्ट का देखे ही होंगे, अगर बुक में नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। बेयर एक्ट के पीछे जो है आपका सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 1, अगर उसको देखिएगा तो बहुत चीज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 61, फॉर्म ऑफ समन। एवरी समन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड shall be in writing। सबसे पहला एसेंशियल क्या कह रहा है, आप जो समन किसी को भेजेंगे तो मुंह से नहीं कह देंगे जाओ जिसको बुला के लाओ, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला क्या होगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग, यह राइटिंग में होगा। एसेंशियल ऑफ समन, जो फॉर्म नंबर सेक्शन 61 को कह रहा है, क्या चाहिए उसके लिए कि आपका जो समन होगा इट मस्ट बी इन राइटिंग, और राइटिंग में होगा। फॉर्म नंबर 1 जो दिखाए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, इन डुप्लीकेट, इट मस्ट बी इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है दो प्रति होगी इसकी, दो कॉपी बनेगी इसकी। ओके, एक कॉपी क्या करना है, जिसको समन होगा उसको दे देना है, दूसरी कॉपी के पीछे साइन करवा के लेकर चले आना है, कोर्ट में सबमिट करना है। तो यही चीज लिखा हुआ है इन डुप्लीकेट, यानी कि दो प्रति में होगी। साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर of such court or by such other officer as the high court may for time to time by rule direct and shall bear the seal of the court। ये लिखा हुआ 61 में। तो सबसे पहले क्या कहा, must be in writing। दूसरा क्या कहा, must be in duplicate, दो प्रति में होनी चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि जिस कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है उस कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसका उस पर साइन होगा, या हाई कोर्ट जिसको इम्पावर किया होगा कि आप समन भेज सकते हैं तो उसका उसमें सिग्नेचर होगा, साइन होगा उसका। तीसरा लिखा हुआ है। फोर्थ है, जो कोर्ट उसको भेजा है उस कोर्ट का उस पर सील लगा हुआ रहेगा, मोहर लगा हुआ रहेगा। आप लोग पीछे फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट देख लीजिएगा तो वहां पे सील का स्पेस बना हुआ होगा, देख लीजिएगा आप लोग। वहां पे क्या होगा, मोहर का स्पेस बना हुआ है, सील लगा हुआ होना चाहिए। ओके, क्लियर। सेक्शन 61 समझ में आ गया, यहां तो कोई दिक्कत। एक दो चीज पॉइंट और है जो आप लोग कहीं सेक्शन में है, आप लोग लिख लीजिए, कहीं राइट डाउन कर लीजिए, उसी सेक्शन 61 के पास ये लिख लीजिए या किसी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए, ठीक है ना, आप ये देखेंगे सेक्शन 204 का सब सेक्शन 3 देखिएगा, वो बता दे रहे हैं आपको। 204 का भी पढ़े, दो मेथड है। 204 के 3 में दे रखा है कि मान लीजिए कि समन जो है किसी को भेजा जा रहा है, किस माध्यम से, कोई कंप्लेन किया है। समन आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। शिकायतकर्ता जो है उसने क्या किया है, शिकायत किया है, और उसके बाद उसको समन भेजना है किसी को, कोर्ट को। तो क्या करेगा वो, शुड बी एक्कम्पेनिड बाय कॉपी ऑफ द कंप्लेंट। तो जो कंप्लेन आया है उस कंप्लेन की एक कॉपी भी समन के साथ रहेगा। मान लीजिए कि हम आपका कंप्लेन किए, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं हम लोग, हम आपका कंप्लेन किए कि आप मेरे पास मारपीट किए, हमसे मारपीट किए। मान लीजिए कि समन मामला है, बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं है, आप मेरे साथ, मेरे घर आते हैं रोज, हमको धमकाते हैं, ये हम कंप्लेन कर दिए। तो मजिस्ट्रेट को अगर आपको समन भेजना होगा तो समन का ये तो फॉर्मेट में जितनी चीजें हैं वो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम जो कंप्लेन किए हैं लिखित में या वहां पे ओरली बोले हैं, वहां पे राइट डाउन किया गया है, उसकी एक कॉपी आपको भेजी जाएगी कि आपके खिलाफ ये शिकायत है, इसीलिए आपको हम समन भेजे हैं। ओके, क्या शिकायत है आपके खिलाफ, वो उसमें लिखा हुआ रहेगा। क्लियर। आप लोग वहीं पर राइट मेंशन कर लीजिएगा, 204 के सब सेक्शन 3 में ये चीजें लिखी हुई है। ओके,
उसके बाद समन में और क्या रहेगा, समन में लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मेट देखिएगा समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब चीजें। आपको किस कोर्ट में प्रेजेंट होना है, प्लेस लिखा हुआ रहेगा, किस डेट को प्रेजेंट होना है ये लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो आप कहां भटकिएगा, कहां प्रेजेंट होइएगा। तो एवरी समन मस्ट सफिशिएंटली स्टेट द पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेस एंड डेट टाइम ऑफ अपीयरेंस। ओके। और अगर कोई ऑफेंस के अगेंस्ट में आपको समन किया गया तो लिखा हुआ रहेगा कि आपको इस ऑफेंस के अगेंस्ट में आपको हम बुलाए हुए हैं। बस यही आपका समन का फॉर्मेट है सेक्शन 61। बस इतनी सी बात कर रहा है 61। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 62, समन हाउ सर्व्ड। बहुत अच्छा है ये, बेरट निकाल लीजिएगा, समन हाउ सर्व्ड। समन कैसे सर्व होता है, जानते हैं आप लोग समन कैसे सर्व होता है? सुने होंगे, समन देखे होंगे आप लोग, बताइए। आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, कैसे समन सर्व होता है? तामिला किस, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ तो लेकिन वो ठीक है, वो तो हम पहले ही बता दिए हैं कि समन 2 प्रति में जाएगी, डुप्लीकेट फॉर्म में जाएगा। एक जिसके खिलाफ समन है, जिसको समन देना है उसके पास रहेगा एक कॉपी, दूसरी कॉपी जो है जो लेकर गया है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि पुलिस लेकर गया है, कोई जरूरी नहीं कि पुलिस ही लेकर जाए, जो भी लेकर गया है उसके पीछे साइन करवाएगा और वह वापस कोर्ट में प्रेजेंट हो, कोर्ट में सबमिट कर देगा। यही कहना चाह रहे हैं, यही तरीका है। तो हाँ, कोई जरूरी है दस्ती करेंगे तो, पोस्ट बाय रजिस्टर्ड करेंगे तो, ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड से भेजा जा सकता है कि नहीं? अरे वो ठीक है सिविल में करते हैं, लेकिन अगर समन मामला है उसमें रजिस्टर्ड करना है, मान लो विटनेस को करना है, आप तो एक्यूज के पास लगे, विटनेस को करना है तो रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ तो समन तो किसी के, आपको समन तो दोनों चीज के लिए देख रहे हैं हम लोग ना। हाँ नदारत के माध्यम से भेजा जाता है, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही चीज है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी भेजते हैं, नदारत से भेजते हैं, हाँ ठीक है। तो सेक्शन 62 क्या कहता है वो देख लीजिए हम लोग कैसे होता है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसमें आपके बैरक में, पर्सनली, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग ना, तो यह जरूरी नहीं है कि एज इट इज किताब की ही चीजें एग्जीक्यूट हो। जैसा आपके सीआरपीसी में लिखा हुआ है, होना वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में आप लोग जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़िएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर को डेलीगेट करते हैं। ओके, एज इट इज नेता जो कह दिया ऊपर में, या पार्लियामेंट जो कह दिया, या लॉ मेकिंग बॉडी जो कह दिया, एज इट इज फॉलो हो सकता है? बताइए जरा। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी विविधता है, इतना इतना फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं हम लोग कि हर चीज को हम लोग जो है ना एज इट इज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जीक्यूट करने में क्या करते हैं, कहा जाता है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के समय में क्या होता है कि बस इस बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो। बाकी समझे बात को, मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ या ना? हम ये कह रहे हैं, मैं जनरल बात बता रहे हैं कि आप जैसे कि बोले दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन की बात आपने बोला, ठीक है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके से काम करता है कि एक जगह दूसरी जगह भेजना है, तो दैट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं बोलते हैं, इसको कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलते हैं। ये कोर्ट का तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आपका कोर्ट तो 2 तरह से काम ना करता है। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे अगर, कि एक बात बताइए, कोर्ट जो है, ठीक है ना, स्टेट है या नहीं है? जैसे हम लोग सेक्शन 12 में पढ़ते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा ये क्लास मुझे लंबा हो जाएगा, हम टू द पॉइंट पर बात आते हैं पहले कि कोर्ट का अपना तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी होता है ना, कि कोर्ट का काम सिर्फ न्याय करना ही थोड़े, जज खाली कुर्सी पर बैठा रहता है न्याय करते रहता है, उसका तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन काम है। वहां भी कुर्सी टूट जाता है तो कुर्सी का पैसा निकालना पड़ता है, वहां भी क्लर्क होता है, वहां भी टाइपिस्ट होता है, वहां भी तो सब दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हुआ ना। वहां भी तो बिल आता होगा कि 10 कुर्सी टूट गया, कुर्सी मंगाना है, नहीं आता होगा, तो वहां भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा जाता है। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन को जो है जरूरी नहीं कि आज एज इट इज की तरफ फॉलो करें, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन करने वक्त जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होते हैं वह बस इस बात का ध्यान रखता है कि प्रॉपर जो मेथड है वो ना टूटे। चलिए इसको फिर आगे हम एलोबरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा पर्सनली समन हाउ में सर्व, तो सबसे पहले है पर्सनली कि हम पर्सनली क्या करेंगे, सर्व करेंगे। आप देखिएगा सेक्शन 62 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं अभी। दूसरा क्या है हमारा, इसी में लिखा हुआ है, क्या हमारा लिखा हुआ है 64 में जब जाइएगा तो देखिएगा, ऑन एडल्ट मेल मेंबर, ऑन एडल्ट मेल मेंबर नॉट सर्वेंट। आपके घर का जो एडल्ट मेल मेंबर होगा, सेक्शन 64 में देखिए लिखा हुआ है ये चीजें, अभी पढ़ देंगे सब सेक्शन, ठीक है ना। और तीसरा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस सेक्शन 65। लिख लीजिए, मैं एक एक करके सब सेक्शन पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 62 पढ़ रहे हैं, समन हाउ सर्व्ड। एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, कहा आपने ठीक, यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा। चलिए पुलिस ऑफिसर, और सब्जेक्ट टू सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, आपने कहा कि पुलिस ऑफिसर करेगा, ठीक लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर का भी नाम है। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि इसके रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट कोई चाहे तो रूल अगर बना दिया है तो उसके हिसाब से भी समन सर्व किया जा सकता है, या कोई और पब्लिक सर्वेंट जो है क्या हो सकता है उसके बिहाफ पे वह भी क्या कर सकता है, समन को सर्व कर सकता है। सुभाष जी क्लियर? हाँ, तो चूंकि जब आप लोग जुडिशरी का एग्जाम दीजिएगा एमसीक्यू रहेगा, तो ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर में टिक मार के चले आइएगा, सब ऑप्शन पढ़िएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि बैरियर का लैंग्वेज पढ़िए, नहीं तो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा पुलिस ऑफिसर, और वहां पे ऑप्शन में देगा पुलिस ऑफिसर, जो लिखा हुआ है यहां पे क्या लिखा हुआ है, सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ। थर्ड में है एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, ये लिखा हुआ रहेगा, नीचे लिखा रहेगा ऑल ऑफ देम। तो आप पुलिस ऑफिसर जानिएगा, वहां पर टिक मार के चला आइएगा, आपको लगेगा कि हम सही बनाए हैं, आके यहां पता चलेगा गलत हो गया वो, समझे? तो एग्जाम देने के पर्पज से बैरियर का लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है। तो इसमें इतने लोग क्या होता है, इतने लोगों के माध्यम से समन सर्व हो सकता है। इसी का सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली। अब देखिए, जिस हम दस्ती की बात कर रहे थे कि पर्सनली भी इसको सर्व करवाया जा सकता है, ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। आप लोग पता नहीं कि आप लोग को प्रोसेस पता है या नहीं है, कि मान लीजिए हम कंप्लेन किए, हम कोर्ट को कहे क्या कि सर इसको दस्ती कर दीजिए, माय लॉर्ड इसको दस्ती करवा दीजिए, तो दस्ती का मतलब हुआ कि हम ही समन लेकर जाकर उसको देंगे। अब क्या होगा, पुलिस को देगा, पुलिस 5 दिन बाद पहुंचाएगा, हमको नहीं है, हमको चाहिए कि नहीं, हमको हम अपने से भरोसा कर लें कि हम पहुंचाएंगे इसको, तो दस्ती बोलते हैं करवाना उसको। तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है जाइए आप ही पहुंचा दीजिए, तरीका वही रहेगा कि हम उसको दे देंगे, पीछे की कॉपी पे साइन करवा लेंगे और कोर्ट में जाके जमा कर देंगे। इसी को बोलते हैं पर्सनली, समझे? इसको उर्दू में दस्ती बोलते हैं। सुभाष जी क्लियर? अंशु ऐसा होता है ना? हाँ होता है, ठीक। तो यही लिखा हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आइए सब सेक्शन 3 सेक्शन 62 का, एवरी पर्सन ऑन हुम ए समन इज सो सर्व्ड शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन ए रिसिट देयर
4 ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। ये तो सभी लोग जानते हैं, तभी से बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं कि एक प्रति उसको दे देना है, दूसरी प्रति के पीछे साइन करवा के कोर्ट में सबमिट कर देना है एज एविडेंस कि हम उसको समन हो गया है। चलिए ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद हम 62 के बाद सीधा 64 आ रहे हैं। समन हाउस सर्व्ड के अंदर ही ये चीज पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 64, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, कि जिसको हम समन देने गए वो नहीं मिला हमको। मान लीजिए कि मिस्टर ए के नाम का समन था, मिस्टर ए के नाम का समन था, मिस्टर ए नहीं मिला हमको। अब हम क्या करेंगे? वेयर द पर्सन समन कैन नॉट by the exercise of due diligence be found, the summons may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult male member। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आप उस घर के किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को, फीमेल को नहीं देना है, किसी भी मेल मेंबर को आप देंगे, एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। और तरीका फिर वही है कि उसको आपको पीछे साइन करवा लेना है आपको। रिसाइडिंग विथ हिम, जो उस परिवार में, उस घर में रह रहा होगा। एंड द पर्सन विथ हुम द समन इज सो लेफ्ट सेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन ए रिसिट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। सेम तरीका। और एक इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, देखिएगा, ए सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। नौकर को नहीं देना है, उस घर के नौकर को नहीं देना है, उस घर के नौकर को नहीं देना। नौकर जो है इस सेक्शन के लिए, नौकर जो है परिवार का सदस्य नहीं कहलाता है। ओके, हाँ, नहीं, आप थोड़ा सा, अब फीमेल नहीं है तो हाँ, नहीं, आप इसको मेल फीमेल पर ले लीजिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए, इसका थोड़ा सा पढ़ाते हैं ना जूरिस्प्रूडेंस, थोड़ा अलग तरीके से सोचिए, ठीक है ना। इसमें कोई जो है वो जेंडर बायस वाली बात नहीं है इसमें, कि जेंडर के साथ बायस किया गया है कि फीमेल को क्यों नहीं एडल्ट माना गया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब नहीं, लेडीज पे भी जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या पॉइंट है? उससे पहले पॉइंट है कि जिसको समन कर रहे हैं वो नहीं मिला हमको, तब ना किसी मेल मेंबर को देना है। अगर वो मिल गई, अगर लेडीज के नाम का ही समन है तो उसको तो मिल गई, तो उसको देंगे ही देंगे। अगर जिसके नाम का समन है वह आदमी नहीं मिला हमको, तब हमको क्या करना है कि उस घर में जो उसके परिवार में कोई जो सदस्य है उसमें मेल मेंबर को देना है हमको, नौकर को भी नहीं देना है, क्योंकि समन का तामील होना बहुत जरूरी है। एक चीज। दूसरा क्या है कि जैसे कि आप फीमेल बोलते हैं तो थोड़ा सोचिएगा क्या टेक्निकल इसमें हो सकता है कि फीमेल को क्यों नहीं बोला होगा देने के लिए, तो सोच के बताइएगा जरा हमको इसका। हाँ, वही है, वही हम भी नॉलेज ही जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है होगा कि फीमेल को नहीं बोला देने के लिए। शायद फीमेल बहुत जल्दी चिंतित हो जाती होगी, शायद क्या आ गया कोर्ट का, कौन चीज आ गया, रोना धोना शुरू कर देती होगी क्या, मे बी। हाँ जी, हाँ, जब ये लिखा गया होगा, मान लीजिए क्योंकि कोर्ट का कोई कागज आता है कैसे डर जाती है, मे बी एक ये रहा हो रीजन। हाँ, अब आज की पढ़ी लिखी लेडीज सब कुछ पढ़ लेगी, समझ लेगी, ठीक है, लेकिन बहुत पुराना सेक्शन है ये, तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। ठीक है, एक ये चीज हो सकता है, बाकी तौर पे विशेष रीजन नहीं है इसके। अच्छा, सर्वेंट को भी नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है सर्वेंट बहुत गैर जिम्मेदार रहा हो, ठीक है ना। और नौकर का क्या, कल छोड़ के चला जाएगा, और वो जो है बहाना, जिसको समन किया बहाना बना देगा कि आप नौकर को दे के गए, नौकर नौकरी छोड़ के चला गया, तो यह भी बहाना बना सकता है। तो इसलिए भी लिखा होगा कि सर्वेंट को नहीं देना है। हाँ, वही कारण बता रहे हैं कि ये भी कारण हो सकता है कि सर्वेंट को क्यों नहीं देना है, नहीं तो बहाना बन सकता है। अच्छा, हाँ, फीमेल भी एडल्ट होती है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जो है ना, हम जो है मोदी जी को लिख के भेजते हैं, ठीक है ना, कि आप तो वो ला ही रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सब चीज़ को भी हटाइए, ठीक है ना। मेल फीमेल लोग गुस्सा करती है कि समन हम लोग को भी आना चाहिए, हम लोग के खिलाफ भी वारंट आना चाहिए,
हम लोग भी वारंट जो है लेंगे, जेल जाएंगे हम लोग भी। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया ये सेक्शन 64 क्लियर। सेक्शन 64 क्लियर। सेक्शन 65 सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब सुनिएगा, बड़ा अच्छा सेक्शन है यह भी। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, यानी कि आपका ये दो तरीका फेल हो गया। सबसे पहले क्या करना था, पुलिस ऑफिसर को देना था या पर्सनली देना था या किसी पब्लिक ऑफिसर को देना था, तो गया देने के लिए, नहीं मिला कोई आदमी, तो ढूंढा कोई मेल मेंबर हो उसको दे दें, घर में ताला लगा हुआ था, यानी कि ये दोनों तरीका फेल हो गया। तब कोर्ट क्या करेगा, तो कहता कोई सब्स्टिट्यूटेड मेथड अपनाइए, कोई सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है उसको देखिए। तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में क्या आता है, सेक्शन 65 में लिखा हुआ है क्या, इफ सर्विस कैन नॉट बी by the exercise of the due diligence be effected as provided in section 62, section 63 में गवर्नमेंट सर्वेंट को है, वो भी नहीं पढ़े हैं अभी हम। सेक्शन 64, the serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper। क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में क्या करना है कि जो आदमी समन देने गया, मान लीजिए एक बार गया नहीं मिला, दूसरी बार गया नहीं मिला, घर में ताला लगा हुआ है, अब वो क्या करेगा, तो जो सर्विस करने गया समन को, वह क्या करेगा, एक कॉपी आपके घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट में, कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब होता है जहां पे इजीली आपका नजर चला जाए, ठीक है ना, कोई इसको फाड़े भी नहीं, वहां से हटाए भी नहीं, और वो आपके जैसे आप दरवाजा खोलें तो आपको वह चीज दिख जानी चाहिए। तो उस जगह पे क्या करेगा, चस्पा कर देगा, एफिक्स कर देगा, चिपका देगा, और पीछे डुप्लीकेट पीछे क्या करेगा, लिख देगा इस बात को कि हमको आदमी नहीं मिला, ओके, हम ऐसा चस्पा कर दिए। या अगल बगल का जनरली जो होता भी है कि अगल बगल का कोई आदमी अगर मिल गया, नेबर उसका पड़ोसी वगैरह सब, उससे भी साइन करवा लेता है कि यहाँ पर चस्पा कर दिया गया था। तो ये एक तरीका है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में। क्लियर, आगे समझ में ये चीजें, हाँ, तो ये चीजें आपका सेक्शन 62 क्या कर रहा है कि पर्सनली पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जैसा उसके लिए रूल बनाया होगा उस हिसाब से वह आदमी क्या करेगा, समन करेगा। 64 क्या कह रहा है कि घर के एडल्ट मेंबर को देना है, अगर वह आदमी नहीं मिला जिसको समन देना है तो उस घर में रहने वाले किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को देना है, सर्वेंट को नहीं देना है। 64 कह रहा है। 65 क्या कह रहा है कि आप सब्स्टिट्यूटेड सर्विस अपनाइए। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में क्या होता है, बता ही दिए कि चस्पा कर देना है घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट में। क्लियर, बताइएगा। अब जो पीछे एक सेक्शन छूट गया है मेरा, सेक्शन 63 में आ जाइए, अब वह पढ़ देते हैं। सेक्शन 63, सर्विस ऑफ समन इन कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी, कि किसी अगर कॉर्पोरेट बॉडी को करना है या सोसाइटी को समन करना है तब कैसे करेंगे, किसको करेंगे, किसी कंपनी को करना है तो किसको करेंगे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में करना है तो किसको करेंगे, तो सबके लिए इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है। सुनिएगा, सर्विस ऑफ ए समन ऑन ए कॉर्पोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। इनमें से किसी को करेंगे हम। किसी अगर कॉर्पोरेशन को करना है या कॉर्पोरेट बॉडी को करना है तो उस कॉर्पोरेट बॉडी का जो सेक्रेटरी होगा, जो सचिव होगा, सेक्रेटरी का मतलब जो भी हो, सचिव होता है शायद हिंदी में, या जो हेड हो उसका, या लोकल मैनेजर, जहां पे वो ऑफिस है उसका जो लोकल मैनेजर होगा उसको करेंगे, या जो प्रिंसिपल ऑफिसर, जो मुख्य अधिकारी होगा उसको हम समन करेंगे। ओके, और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कैसे करेंगे, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से करेंगे। एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया,
in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post। सिंपल सा चीज है, इसमें करना किसको है वो याद रखने वाली चीज है, बाकी तो स्टेट पोस्ट से जाएगा। जो तरीका है, जो कुरियर सर्विस हाईकोर्ट जो है जिस कुरियर सर्विस को कहा होगा, नियम है हाईकोर्ट का, उसके लिए रूल बनाती है, उसके लिए उसी कुरियर सर्विस से जाएगा, या फिर गवर्नमेंट का अपना जो रजिस्टर्ड पोस्ट है इंडियन पोस्ट ऑफिस, उससे रजिस्टर्ड पोस्ट जाएगा, तो वो पोस्ट चला गया तो उसको माना जाएगा एज एविडेंस की समन जो है सर्व हो गया। लेकिन करना किसको है, तो करना है हमको उस कॉरपोरेशन, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी को, या फिर लोकल मैनेजर को, या फिर जो है प्रिंसिपल ऑफिसर, जो भी वहां मुख्य अधिकारी बैठता होगा, जो हेड होगा, उसको समन करेंगे। क्लियर? बताइएगा, क्लियर? तो ये हमारा सेक्शन 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया। एक लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे अभी, सेक्शन 66, इसके बाद फिर इसको कंटिन्यू कल करेंगे। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो समन करेंगे तो कैसे करेंगे, किसको करेंगे? वेयर द पर्सन समन इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इशूइंग द समन शेल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस in which such person is employed, and such head shall have thereupon caused the summon to be served in the manner provided by section 62 and shall return it to the court under this signature with the endorsement required by this section। अब थर्ड में, सेकंड में पढ़ देते हैं, such signature shall be evidence of due service। अब देखिए कितना अच्छा चीज है, जिस भी गवर्नमेंट सर्वेंट को करना हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, वह आदमी जिस ऑफिस में, ठीक है ना, काम कर रहा है, जिस जगह वह गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस डिपार्टमेंट के हेड को, जहां जो वहां पे बैठते होंगे, उनको हम समन कर देंगे और उनको यहां पे लिख देंगे कि आप इसको क्या करें, 62 के हिसाब से समन करवाएं, यानी कि पर्सनली जाकर उसको दें, किसी के द्वारा भिजवा दे, भाई तुम्हारे नाम का समन आया है, देखो क्या किए हो तुम। और सेम प्रोसीजर 62 वाला प्रोसीजर क्या करना है, एक कॉपी उसको दे देना है, एक कॉपी साइन करके वापस क्या करेगा, वो कोर्ट को भिजवा देगा। अगर मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपके स्कूल के हेडमास्टर को भिजवा दिया जाएगा, ओके, और वह क्या करेंगे, समन की तामील करवा लेंगे। ठीक है सुभाष जी, ये तो बड़ा आसान काम होगा। आप तो डिनाई भी नहीं कर सकते, हाँ आप तो डिनाई भी नहीं कर सकते हमको समन नहीं मिला, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड होता है, हर एक ऑफिस में रिकॉर्ड होता है कि कौन सा लेटर कहाँ कहाँ से आया है, कौन कौन लेटर यहाँ से डिस्पैच हुआ है। तो यही आपका सेक्शन 65 कहता है, सॉरी सेक्शन 66, गवर्नमेंट सर्वेंट को सेक्शन 66। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, बाकी फिर हम लोग कल क्लास में देखेंगे।